ये छात्रों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1B कक्षा 11th का ये मैथ है और नगीन प्रकाशन का बुक है हम लोग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1B। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। अब देखिए हम लोग का प्रश्नावली 1B चालू करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ेंगे जो लगभग 1 मिनट में पूरा हम लोग खत्म हो जाएगा फार्मूला इसमें का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अब देखिए हम लोग का इसमें फार्मूला क्या है प्रश्नावली 1B में। तो इसमें कुछ हम लोग का परिभाषा है कुछ सेट का यानी समुच्चय का, उसका हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला के रूप में। देखिए पहला फार्मूला क्या हम लोग का कि रिक्त समुच्चय है। इसको आप लोग क्या कीजिए कि नोट बना लीजिए और नोट बनाकर क्या कीजिए कि लिख लीजिए। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय हम लोग कहते हैं। तो इसे क्या करते हैं हम लोग कि इसे महिला कोष्ठक या फाई से डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग का रिक्त समुच्चय का परिभाषा हो गया। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यक्स सच दैट यक्स, पहला उदाहरण क्या हम लोग का कि यक्स सच दैट यक्स नॉट इक्वल टू यक्स एक रिक्त समुच्चय है। यानी ये परिभाषित नहीं हो पा रहा है हम लोग का। तो परिभाषित नहीं हो पाएगा तो क्या कहलाएगा हम लोग का रिक्त समुच्चय कहलाएगा। अब देखिए इसमें दूसरा उदाहरण क्या है कि यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, यक्स एक सम संख्या है। देखिए अगर यक्स एक सम संख्या है, सम संख्या का स्क्वायर क्या होता है? समय संख्या होता है। सम संख्या बराबर हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तीसरा क्या है उदाहरण कि 2 से छोटी और 6 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय का रिक्त समुच्चय है। 2 से छोटी, देखिए 2 से छोटी मतलब इसका मतलब क्या हम लोगों का। अब देखिए इसमें क्या हम लोगों का कि इसको हम लोग समझते हैं 2 से छोटी और 6 से बड़ी वाला को। देखिए 2 से छोटी यानी 2 से क्या हम लोगों का छोटी कोई संख्या है और क्या है 6 से बड़ी है। और क्या हम लोग का कि 6 से बड़ी है कोई संख्या हम लोग का 6 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ हम लोग का कि जो हम लोग का ये संख्या है ये क्या हो रहा है परिभाषित नहीं हो पा रहा है हम लोग का। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए तीसरा उदाहरण क्या है हम लोग का। तो तीसरा उदाहरण है 2 से तीसरा तो हो गया हम लोग का ये। चौथा देखिए यक्स सच दैट यक्स प्लस 2 बराबर -3 यक्स बिलोंग्स एक रिक्त समुच्चय है। तो इसको हम लोग समझते हैं यक्स प्लस 2 और ये -3 है। इसको हल करेंगे यक्स प्लस 2 बराबर -3 को तो मिलेगा यक्स बराबर हम लोग का -5। पाछांतर करने पर एक्स का मान क्या आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि यक्स बिलोंग्स है यन से, यानी यक्स क्या है संबंधित है यन से। अब देखिए -5 आ रहा है। -5 यन क्या है हम लोग का नेचुरल नंबर होता है यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हम लोग का प्लस में होता है। यानी माइनस वाली संख्याएं प्लस वाली संख्याएं से कभी हम लोग का संबंध नहीं रख सकती। ये क्या हो गया हम लोग का कि रिक्त समुच्चय हो गया। ये क्या है रिक्त समुच्चय का कुछ हम लोगों का नोट दिया है। तो 0 एक रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें एक अवयव 0 है। फाई एक रिक्त समुच्चय नहीं, इसमें एक अवयव फाई है। ये क्या है कि महिला कोष्ठक रिक्त समुच्चय नहीं है हम लोग का। रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय समुच्चय है। ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा ये चारों का चारों। अब देखिए इसमें अलग हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा हम लोग का परिभाषा किस नियम का है? तो एकल समुच्चय का। एकल समुच्चय किसे कहते हैं? तो इसको क्या कर लीजिए कि नोट बनाकर लिख लीजिए। एकल समुच्चय बराबर एकल समुच्चय हेडिंग लिखिएगा, उसमें क्या लिखिएगा कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है यानी कोई भी एक ही मान होगा हम लोग को उसको क्या कहेंगे एकल समुच्चय कहते हैं। इसमें उदाहरण देख लेंगे हम लोग के 6 में क्या है हम लोग का महिला कोष्ठक में 6 है यानी 6 क्या हम लोग का एक ही बस मान है। कोई भी संख्या है तो उसका मान बस एक ही है यानी ये एकल समुच्चय हो जाएगा। x - 5 बराबर 0, x का मान क्या निकलेगा केवल 5 निकलेगा जो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। x क्या है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से यानी नेचुरल नंबर से संबंधित है। x बराबर 5 आएगा +5 क्या होता है हम लोग का नेचुरल नंबर होता है यानी ये एकल समुच्चय हो जाएगा। तीसरा उदाहरण क्या है इसमें कि x सच दैट x बिलोंग्स यानी x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है यानी 12 से बड़ा है x और 14 से क्या हम लोग का छोटा है यानी 12 और 14 के बीच में क्या होता है 13 होता है यानी 13 क्या हम लोग का कि प्राकृतिक संख्या है +13। तो ये एकल समुच्चय में हम लोग का हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगला हम लोग का फार्मूला परमित समुच्चय।
परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ऐसा समुच्चय जिसके विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित होती है। यानी ऐसा समुच्चय जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमित समुच्चय कहते हैं। जिसे गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो ये हम लोग का दोनों हो गया एक ही बार में। तो ये अपरिमित समुच्चय बराबर लिख लीजिएगा, यहाँ से एक लाइन बस हो गया हम लोग का। चाहे इसी को लिख लीजिएगा, परिमित समुच्चय के अवयव की गणना अंत तक की जा सकती है। यहाँ तक हम लोग का। अब देखिए इसमें उदाहरण हम लोग क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों का समुच्चय, इसे गिन सकते हैं, ABCD 4 को है, यानी ये परिमित समुच्चय हो गया हम लोग का। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ही हम लोग का 10 तक है, तो यानी 10 तक है तो ये गिना सकता है, यानी ये परिमित समुच्चय है। अब देखिए अगला हम लोग का क्या है उदाहरण, तो तीसरा क्या है, एक विद्यालय के सभी छात्रों का समुच्चय। एक विद्यालय में क्या होंगे छात्र, 200 400 500 या 1000 हो सकते हैं, उन्हें गिन सकते हैं हम लोग, यानी वो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसमें कुछ नोट दिया है, नोट करके ये लिख लीजिएगा कि रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। तो ये नोट में करके लिख लीजिएगा आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं अपरिमित समुच्चय में। देखिए अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा भी दिया, इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं किताब के माध्यम से, या तो किताबी माध्यम नहीं समझ में आएगा तो मेरी ही आवाज़ आप लोग सुनकर बस लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम लोग अनंत तक तो गिन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं गिन सकते, क्योंकि हम लोगों का लाइफ क्या है 50 से 60 वर्ष तक है, यानी गिनते गिनते मर जाएंगे लेकिन फिर भी नहीं गिना पाएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसमें हम लोग और फार्मूला देख लेते हैं, और उदाहरण, फार्मूला नहीं और उदाहरण देख लेते हैं। अपरिमित समुच्चय में क्या हम लोग का कि एक सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, एक सरल रेखा पर सभी स्थित बिंदुओं का समुच्चय हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी मैं उदाहरण के माध्यम से इसको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए हम लोग का ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर क्या कहा है कि सभी स्थित बिंदुओं का समुच्चय का परिमित समुच्चय नहीं होता है। तो ये हम लोग का इस पर स्थित बिंदु क्या होगा कि गिन सकते हैं, ये क्या हो सकता है हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन फिर अब इसमें गोजते जाए हम लोग एकदम बारीकी से, तो क्या होगा, गिना नहीं पाएगा। एकदम ऐसा कंडीशन हो जाएगा, क्या होगा कि पूरा ही गिना नहीं पाएगा, सभी बिंदु क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे, यानी वो क्या हो जाएगा, गिन नहीं पाते हैं, जिसे काउंटिंग नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा हम लोग का कि अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का इसमें तीसरा उदाहरण क्या है, संख्याओं 4 और 5 के बीच सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। 4 और 5 के बीच में एक और है कि सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है कि अनंत संख्याएं होती है, जिसे हम लोग दशमलव 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 में करके लिखते हैं, यानी दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती है। अब देखिए मैं उदाहरण के तौर पर ले लेता हूँ, देखिए उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूँ, मान जाइए 4 और 8 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो 4 और 8 के बीच में इसका फार्मूला है निकालने का, बीच की परिमेय संख्या निकालने का, 4 + 8 पहली संख्या 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी 8 4 12 हो जाएगा। 12 का आधा कितना होता है, 6। इनके बीच में एक 6 है, फिर इसके बीच में निकालेंगे तो क्या होगा हम लोगों का कि 6 4 10 होगा, 10 का आधा कितना होगा, 5। फिर 4 और 5 के बीच में निकालेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 9 का आधा कितना होगा, 4.5। इसी तरह निकालते चले जाएंगे, लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग की संख्या पूर्ण रूप से नहीं निकल सकती है, यानी वो क्या हो जाएगा हम लोग का कि अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए अगला हम लोग का फार्मूला क्या है, अगला हम लोग का जो परिभाषा जिसका याद करना है वो क्या हम लोग का कि विसंगत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय। इसको समझिएगा पूरा ध्यान से। इसमें क्या होता है हम लोग का कि दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विसंगत अथवा असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ माने क्या होता है, कॉमन, यानी
दो अगर समुच्चय हम लोग का देखिए 1 2 3 है और 5 6 7 है, तो इसमें का कोई संख्या इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी ये क्या हो जाएगा, दोनों समुच्चय हम लोग का कि असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा या विसंगत समुच्चय से कहेंगे हम लोग। दूसरा इसमें का नियम दिया है, विषम प्राकृतिक उदाहरण दिया है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय असंयुक्त समुच्चय होता है, ये दिया है उदाहरण हम लोग का। तो विषम संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याओं में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। यानी वो क्या हो जाएगा हम लोगों का कि विसंगत अथवा असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा हम लोगों का। इसमें का देखिए अगला हम लोगों का क्या है फार्मूला, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय माने क्या होता है कि दो परिमित समुच्चयों को समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। दो परिमित माने जो दो जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी दो संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, यानी वो क्या हो जाएगा हम लोग का परिमित समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय और भी समतुल्य है, यानी समान तुल्य है। सम माने समान, तुल्य माने बराबर, यानी समान और बराबर है, उसे क्या कहते हैं हम लोग समतुल्य समुच्चय कहते हैं। ए में अवयव की संख्या, बी में अवयव की संख्या, एन बराबर एन बी, ये हम लोग का फार्मूला दे दिया है समतुल्य समुच्चय का। अब देखिए इसमें क्या हम लोग का उदाहरण है। उदाहरण पहला क्या है, यदि ए बराबर 1 2 4, बी बराबर एक्स वाई जेड, एन ए बराबर एन बी बराबर 3, यानी इसमें भी अवयव की संख्या कितना है, 3 है। इसमें भी अवयव की संख्या कितना है, 3 है। एन ए बराबर एन बी बराबर कितना हो गया हम लोग का 3, ये यानी समान ये समुच्चय हम लोग का है। दूसरा उदाहरण दे दिया, इसमें अवयव की संख्या 5 है, इसमें भी अवयव की संख्या 5 है। एन ए बराबर एन बी इक्वल टू 5, अतः ये भी क्या है हम लोग का समतुल्य समुच्चय है। अब देखिए समान समुच्चय हम लोग आ गया, क्या समान समुच्चय। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या है हम लोग का समान समुच्चय का। तो दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। यानी इसे हम लोग कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में मिलते हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में मिलते हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। अब देखिए इसका हम लोग का इसे ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक नोट दिया, यदि ए और बी समान समुच्चय नहीं है तो इसे ए नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं। इसमें उदाहरण दिया हम लोग का कि उदाहरण क्या दिया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। उदाहरण क्या दिया कि यदि ए बराबर 2 4 7 और बी बराबर 4 7 2, यानी इसमें देखिए 2 है तो इसमें भी 2 है, यहाँ 4 है तो इसमें भी 4 है, 7 है तो इसमें भी 4 7 है, यानी दोनों क्या हम लोग का समान समुच्चय हो जाएंगे। ये दूसरा उदाहरण दिया है, तो दूसरा उदाहरण पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B में पहला सवाल क्या है कि कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। हम लोग का बस छांटना है कि कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अब देखिए क्या है इसमें पहला उदाहरण क्या हम लोग का कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स, यानी जो यक्स क्या करता है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। एक्स का मान क्या है 7 से छोटा है और 9 से क्या है बड़ा है। इस कंडीशन में क्या होगा हम लोग का एक्स का मान फाइंड नहीं हो पाएगा, यानी हम लोग जान नहीं पाएंगे कि एक्स का मान कितना है जो 7 से छोटा भी है और 9 से बड़ा भी है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का रिक्त समुच्चय हो जाएगा। लिख दें कि रिक्त समुच्चय पहला है हम लोग का। दूसरा उदाहरण क्या हम लोग का, उदाहरण नहीं ये सवाल है हम लोग का। पहला का दूसरा क्या है, एक्स दो लंबवत रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखिए दो लंबवत रेखाएं हम लोग खींच दे, अगर ये लंबवत और ये भी लंबवत, यानी एक रेखा है जिस पर एक लंबवत रेखा है, तो इसका बिंदु कह रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी इसमें हम लोग का गैप नहीं हो पा रहा है। अगर गैप रहता तो क्या हो जाता हम लोग का रिक्त समुच्चय हो जाता है, यानी ये कह दें कि रिक्त समुच्चय नहीं है। अब देखिए तीसरा क्या है कि 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 3 से विभाज्य, तो हम लोग रिक्त समुच्चय में क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 0 होती है, 0 नहीं यानी कुछ भी नहीं होता है, गैप होता है हम लोग का, उसे क्या कहते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या कुछ भी नहीं होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो इसमें अवयव की संख्या हम लोग का तो है 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मान जाइए 3 से विभाज्य, अगर इसका हम लोग सबसेट में समुच्चय में लिखे, मान जाते हैं कि ए बराबर क्या होगा 3 से विभाजित 6 है, 12 है, कितना है 18 है। सम प्राकृतिक संख्याएं जो कट रही हैं 3 से, तो 6 12 18, यानी इसमें तो हम लोग का मान कुछ है, यानी क्या है 6 12 18 है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अब देखिए क्या हम लोग का है चौथा।
यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 यक्स एक विषम संख्या है। इस कंडीशन में क्या होगा हम लोगों का कि यक्स क्या है, एक विषम संख्या है। तो यक्स का विषम संख्या मान जाइए 3 है, विषम 3 क्या हम लोग का विषम संख्या होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग का 9। 9 बराबर 4 हो सकता है तो कभी नहीं हो सकता है, कोई भी बता सकता है कि ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का पहला और चौथा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। लिख देंगे हम लोग रिक्त समुच्चय है। ये पहले का क्या हो गया हम लोगों का कि उत्तर हो गया। पहले का पहला और चौथा क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो बताइए कि क्या ये किन अवयवों का समुच्चय हम लोगों का है। अब देखिए हम लोग का है, हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर क्या है 0 है। अब देखिए इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो क्या निकलेगा, x का मान हम लोग का माइनस में आएगा यानी ऋणात्मक हम लोगों का आएगा। कन्फर्म है। क्यों ऋणात्मक आएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है हम लोग का, दोनों यहाँ प्लस प्लस में है यानी ऋणात्मक मान हम लोग का आना तो या तो एक आ सकता है x का मान ऋणात्मक, या तो दोनों आ सकता है x का मान ऋणात्मक हम लोग का। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हम लोग का कि r x क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है r से यानी वास्तविक संख्या से। x किससे बिलोंग्स कर रहा है हम लोग का रियल नंबर से। r क्या हम लोग का रियल नंबर है। तो रियल नंबर किसे कहते हैं, जो प्लस में होता है और जो धनात्मक होता है, यानी उसे क्या कहते हैं हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो x तो हम लोग का ऋणात्मक नंबर है और रियल नंबर से क्या कर रहा है कि बिलोंग्स कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये रिक्त समुच्चय हम लोग का हो जाएगा। दूसरे का उत्तर क्या होगा, लिख देंगे कि रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा पूछ रहा है कि क्या ये हम लोग का फाई सत्य है। फाई माने क्या, रिक्त स्थान, रिक्त समुच्चय हम लोग का। फाई रिक्त समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो पूछ रहा है कि ये क्या हम लोग का रिक्त समुच्चय है। अगर रिक्त समुच्चय है तो जहाँ यानी क्या हम लोग का धन पूर्णांकों का समुच्चय है। अब देखिए इसको हल करेंगे हम लोग इस कंडीशन को, इस समीकरण को, इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा हम लोग का एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसको हल करेंगे तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या होगा, प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। एक्स क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का -1 का क्यूब लिख सकते हैं। -1 का क्यूब -1 होता है। 3 घात से 3 घात क्या हो जाएगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। एक्स बराबर क्या मिलेगा -1। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है हम लोग का कि एक्स बिलोंग्स है एन से, यानी एक्स का मान क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। एक्स का मान क्या हम लोग का कि नेचुरल नंबर क्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं यानी प्राकृतिक संख्या है, इससे बिलोंग्स करता है। तो ये तो -1 आया है, इससे क्या हम लोग का बिलोंग्स करेगा, नहीं बिलोंग्स करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि सत्य हो जाएगा। लिख देंगे क्या कि सत्य है, सत्य है। अगर बराबर होता तो असत्य हो जाता है, क्योंकि पूछ रहा है कि रिक्त समुच्चय है तो हम लोग का रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें हम लोग का मिल नहीं रहा है अवयव। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, तो निम्नलिखित में से कौन एकल समुच्चय है। हम लोग को बताना है कि कौन एकल समुच्चय। एकल समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें अवयव की संख्या केवल एक होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एकल समुच्चय कहते हैं। अब देखिए इसमें पहला क्या हम लोग का एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक शब्द, एक अक्षर है जो जेड के बाद आता है। तो इसका क्या होगा हम लोगों का, तो इस कंडीशन में क्या होगा हम लोगों का कि जेड के बाद तो हम लोग का कुछ भी नहीं आता है, यानी लास्ट हम लोग का पद है हम लोग का जेड, और जेड के बाद क्या आता है हम लोग का कुछ भी नहीं आता है। तो ये तो एकल समुच्चय होगा नहीं हम लोग का, क्योंकि जेड के बाद क्या आता है हम लोग का कुछ भी नहीं आता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होगा हम लोग का, दूसरा सवाल क्या है कि बी इक्वल टू महिला कोष्टक में 0, तो जिसमें अवयव की संख्या 1 होती है। तो इसमें अवयव की संख्या 1 है, यानी ये क्या हो जाएगा हम लोग का एकल समुच्चय हो जाएगा। लिख देंगे एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय बस लिख देंगे या एकल समुच्चय है। दूसरा कंडीशन तीसरा क्या हम लोग का कि x सच दैट x प्लस 4 बराबर 4। अब देखिए x का मान कितना निकलेगा हम लोग का हल करेंगे तो इसको x प्लस 4 इक्वल टू 4 है। 4 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का -4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0। x का मान 0 आ रहा है, चाहे 0 या 5 आए या लैम्डा या कुछ भी आए, यानी बस 1 होना चाहिए। तो हम लोग का इससे क्या हो जाएगा हम लोग का एकल समुच्चय हो जाएगा, यानी तीसरा भी क्या हो जाएगा हम लोग का एकल समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए
चौथा नंबर हम लोग का डी बराबर क्या है एक्स दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो ये पूछ रहा है कि एकल समुच्चय है कि नहीं, हम लोग को बस ये बताना है। क्या करेंगे, इसे हल कर कर हम लोग बता सकते हैं। माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू कितना हम लोग का 0। इसका फैक्टर कितना होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका क्या कर देते हैं कि जब कंडीशन हम लोग का फॉलो हो जाता है तो इसका दो दो का पेयर बना देते हैं। इसमें से x कॉमन होगा, कितना बचेगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन होगा, क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या होगा हम लोग का, ये कॉमन हो जाएगा दोनों फंक्शनों में से। हम लोग का क्या बचेगा x माइनस 2, यहाँ बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। दोनों कंडीशनों में x का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ भी x का मान कितना आएगा, 2 ही। यानी ये क्या हम लोग का x का मान बस एक ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि एकल समुच्चय हो जाएगा। लिख देंगे क्या कि एकल समुच्चय है। अब देखिए लास्ट नंबर क्या है हम लोग का, तो लास्ट नंबर चौथा का लास्ट नंबर क्या हम लोग का कि x सच दैट x इक्वल टू कितना है, x सच दैट x बिलोंग्स n, यानी x का मान क्या करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जो क्या है कंडीशन हम लोग का दिया है कि 6 से बड़ा x का मान है और 9 से क्या है छोटा है। तो इस कंडीशन को हम लोग हल कर लेते हैं। क्या हो कितना होगा हम लोग का, तो ध्यान दीजिए हवा बहुत तेज बह रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, 6 से बड़ा है और क्या है 9 से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि 6 से और 9 के बीच में कितनी संख्याएं होती है, 7 होता है और 8 होता है। 2 हम लोग का मान होता है। तो 1 से बराबर कितना मिल रहा है हम लोग का, 2 मान मिल रहा है, 7 और 8, जो 6 से बड़ा होता है और 9 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, एकल समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसमें अवयव की संख्या कितना है हम लोग का, 2 है। इसमें अवयव की संख्या कितना है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, एकल समुच्चय नहीं होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।